नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कथा प्रथम भाग, इसमें 34वां जातक है, मच्छ जातक। न मंग शीतंग न मंग उन्हंती। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय पूर्व भार्या के लुभाने मतलब आकर्षण को लक्ष्य करके कही। वर्तमान कथा। उस समय बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, भिक्षु क्या तू सचमुच उत्कंठित है? भगवान सचमुच। तुझे किसने उत्कंठित किया? बनते मेरी पूर्व भार्या के हाथों में माधुर्य है, उसे नहीं छोड़ सकता। तब बुद्ध ने, हे भिक्षु, यह स्त्री तेरा अनर्थ करने वाली है। पूर्व जन्म में भी तू इसके कारण मरते मरते शरण आने पर मरने से बचा। क्या पूर्व जन्म की गाथा कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय वाराणसी नरब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व उसके पुरोहित थे। मछुआरों ने नदी में जाल फेंका। एक महामत्स्य अपनी प्राणयनी नारी मत्स्य संग अनुरागबद्ध रथ क्रीड़ा करता हुआ आ रहा था। उसके आगे आगे जाती यह नारी मत्स्य जाल गंध सूंघकर उससे हटकर निकल गई, लेकिन वह कामासक्त लोभी मत्स्य जाल के भीतर पहुंच गया। मछुओं ने उसे जाल में प्रविष्ट हुआ जान जाल को उठा मत्स्य को बिना मारे ही ले जा बालू के ऊपर डाल दिया। इसे अंगारों पर पकाकर खाएंगे सोच अंगार बनाने और कांटे छीनने लगे। मत्स्य ने अंगार पर तपने का, कांटे से बेंधने का अथवा अन्य कोई दुख मुझे पीड़ा नहीं देता। वह नारी मत्स्य जो सोचेगी कि वह मैं किसी अन्य नारी मत्स्य के पास चला गया, उससे मुझे आंतरिक पीड़ा और उसी से मुझे बाधा होती है। क्या रोते पीटते यह गाथा कही। न मुझे शीत की पीड़ा है, न उष्णता की, न जाल में बंधने की ही मुझे दुख है, तो यह कि मेरी मछली मेरे विषय में समझेगी कि यह रतिवशात व्यग्र किसी दूसरी मछली अन्य नारी मत्स्य के पास चला गया। न मंग शीतंग न मंग उन्नति। मत्स्यों को पानी से बाहर निकालने के समय शीत अनुभव होता है, पानी में जाने पर गर्मी लगती है। इस प्रकार दोनों स्थितियों के विषय में न तो मुझे शीत ही पीड़ा कारक है, न गर्मी ही कह रोता है, और जो अंगार में पकने का दुख होगा उसके बारे में भी न मुझे गर्मी पीड़ा देती है, क्या रोता ही है। न मंग जालिस्म बाधनंती। और जो मैं जाल में बंध गया वह भी मुझे पीड़ा नहीं देता, क्या रोता है। यंग च ममंती आदि का संक्षेपार्थ यह है कि वह मछली नारी मत्स्य मेरे जाल में बंद और इन मछुओं द्वारा पकड़ लिए जाने की बात न जानकर मुझे न देख सोचेगी। वह मत्स्य कामरति आक्रांत अब अन्य मछली नारी मत्स्य के पास चला गया होगा। यह उसका मेरे पर बुरा दूषित भाव होना मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। क्या बालू के ऊपर पड़ा पड़ा रोता पीटता है। उस समय दासों से घिरा हुआ पुरोहित स्नान करने के लिए नदी तट पर आया। उसे अब प्राणियों की बोली का ज्ञान था। इस मत्स्य का रोना पीटना सुनकर उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, यह मत्स्य काम शक्ति दुख से पीड़ित होकर रोता है। इस प्रकार आतुरचित्त हो मरणोपरांत भी यह नरक में ही उत्पन्न होगा। मैं इसका उद्धार करने वाला होऊंगा। यह सोच मछुओं के पास जाकर, वो तुमने हमें एक दिन भी व्यंजन के लिए मछली नहीं दी, कहा। मछुओं ने कहा, स्वामी क्या करते हैं, आपको जो मछली अच्छी लगे उसे ले जाइए, हमें और किसी मछली से प्रयोजन नहीं, यह मत्स्य दे दो स्वामी, ले जाएं। बोधसत्व उसे दोनों हाथों से ले नदी किनारे बैठ, भो मत्स्य, यदि मैं आज तुझे न देखता तो तेरे प्राण चले जाते। अब इसके बाद क्लेश कामाशक्ति के वशीभूत न होना। यह उपदेश कर पानी में छोड़ नगर में प्रविष्ट हुआ।
बुद्ध ने यह धर्म देशना के आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशनोपरांत उत्कंठित भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी परिणाम संगठित कर जातक का सारांश उपस्थित कर दिया। उस समय की मत्स्य अब की पुरानी भार्या थी। मत्स्य अब का उत्कंठित भिक्षु और पुरोहित तो मैं ही था, मत्स्य जातक। इस जातक के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।